To my dear students, myself Dr. Radha Rathi, and today in this lecture we will discuss the rodent pest. And these rodent pests are very harmful and these are very notorious because these damage commodities in the field as well as when these commodities are stored, and they also damage to the crop like vegetable, oil, cereals, etc. at early stage in the field are eaten and contaminated by the rat, and these also transmit disease to public, and these are also responsible for loss of world 1/5 crop प्रोडक्शन। ठीक है, तो रोडेंट्स जो हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं प्रोडक्शन के लिए भी, हाउस होल्ड कमोडिटीज़ के लिए भी और पब्लिक हेल्थ के लिए भी। तो इस तरह से जो है हम रोडेंट पेस्ट जो है वो हमें अफेक्ट करते हैं। दीज आर ए फ्यू रोडेंट जो कि इसमें आ जाते हैं हमारे रैट्स हैं, माइस हैं, स्क्वारल हैं, चिपमंक्स हैं एंड वुड चंक्स हैं। ये हमारे डिफरेंट टाइप के रोडेंट्स हैं। इनकी डिफरेंट स्पीसीज होती हैं। लाइक अगर कुछ कॉमन स्पीसीज़ की हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो हाउस रैट हैं और फील्ड रैट हैं। अगर हाउस रैट को हम देखते हैं तो इसमें जो है वो रेटस रेटस एंड मस मस्कुलस, ये दोनों स्पीसीज़ जो हैं वो रैट की हैं जो कि हाउस रैट होते हैं। और फील्ड की बात करें तो फील्ड रैट जो है वो हैं हमारे बेंडिकोटा, बेंगेलेंसिस, टिटेरा, ओमडोका, नोसोकिया इंडिका, रेटस मेल्टोडा, मस बुडुगा। ये जो स्पीसीज़ हैं ये फील्ड रैट की हैं, जबकि सम कॉमन स्पीसीज ऑफ रैट आर ऑल्सो फाउंड इन बोथ फील्ड एज वेल एज इन हाउसेस। तो इनका जो है रेटस नोर्जियसिस नर्वे रैट हैं, ये रेटस रेटस रूफेरेंस और बेंडिकोटा इंडिका, ये जो कुछ स्पीसीज़ हैं ये कॉमन हैं, दोनों जगह पे ये पाई जाती हैं, घरों में भी और फील्ड में भी। ठीक है, these are the pictures of some rodent species which are found in house as well as in the field. If we talk about the habits of rat, we can see here some different habits are there, and these are nocturnal in habit, excellent swimmer, these are good climber also, एंड गुड सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग, इनकी जो स्मेल और हियरिंग है वो परफेक्ट होती है। कैन ग्नो थ्रो मटीरियल लाइक लेड एंड सीथिंग एंड एल्यूमिनियम वुड वायरिंग एक्सेट्रा, एंड कैन एंटर थ्रू वेरी स्मॉल ओपनिंग। ये इनकी जो है ख़ास बातें होती हैं, इनके कुछ स्पेशल ट्रेड्स होते हैं जिनसे कि इनको जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनका हमें पता चल सकता है इनकी हैबिट्स को देख के। तो इसकी पॉपुलेशन के ग्राफ में हम वी कैन सी हियर दैट इसका जो पॉपुलेशन का ग्राफ है वो बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। इस तरह से अगर देखें तो ये शार्पली जो है वो इंक्रीज़ होता है। जो एक प्रेग्नेंट माउस है वो कुछ ही टाइम में अपनी पॉपुलेशन को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो वी कैन सी हियर, अब ये जो डिजीज़ेज़ कोज करते हैं उनकी हम बात करें तो ये मैन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, और इनमें मेनली इनकी जो डिजीज़ेज़ हैं वो हैं प्लेग, मेराइन टाइफस, रिकेटेशियल पॉक्स, सैल्मोनेलोसिस, रेट बाइट फीवर, वेल डिजीज़, हंटा वायरस, टाइफाइड एंड डिसेंट्री। ये इनकी जो हैं वो कॉमन डिजीज़ेज़ हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं
डिजीज कोज करते हैं मैन के लिए, और एज अ रोडेंट्स दे कैन डैमेज द कमोडिटीज ऑल्सो। अगर कमोडिटीज को देखें तो ये जो है सारी ही क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। यू कैन सी हियर राइस है, व्हीट है, ग्राउंडनट है, कोकोनट है, कोका है, स्टोरेज की बाकी जो चीज़ें, तो ये इनकी स्पीसीज और अगर डिस्ट्रक्शन देखा जाए तो ये काफ़ी डैमेज करते हैं क्रॉप्स को। तो इसलिए हमें इनसे पीछा छुड़ाना ही ज़रूरी होता है, इनसे बचाव ज़रूरी होता है। बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम रोडेंट को जो है रिमूव कर सकते हैं। और वो क्या मेथड हैं जिससे हमें इनसे बचना है, वो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मेथड्स, जिससे कि हम वी कैन गेट रिड ऑफ दिस रोडेंट। इसमें नंबर 1 पे आता है रोडेंट इंस्पेक्शंस। पहले उनके बारे में पता होना चाहिए हमें, फिर उनकी सैनिटेशन, एक्सक्लूजन, रोडेंट प्रूफिंग और पॉपुलेशन रिडक्शन। ये बहुत सारे मेथड्स हैं जो अलग अलग मेथड हम आईपीएम में यूज़ करते हैं। तो पॉपुलेशन रिडक्शन के लिए हम ट्रैपिंग कर सकते हैं, बेटिंग कर सकते हैं, प्रीडेशन है, और कल्चरल प्रैक्टिस आर ऑल्सो देयर। तो इनके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि हमें कैसे पता चलेगा कि रोडेंट्स हैं, उनके साइंस हमें देखने पड़ेंगे। उनका हमें कैसे पता चलता है, उनकी ड्रॉपिंग मेथड है, ट्रैक्स हैं, और उनके गनोइंग डैमेज हैं, और बरोइंग मेथड्स। तो इनके जो हैं साइंस हमें दिखाई दे जाते हैं कहीं ना कहीं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो हैं यहाँ पे रोडेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, बाय देयर आइडेंटिफाइंग बाय देयर रनवेज, ग्रीस मार्क्स और यूरिन स्टेन जो हैं, इन चीज़ों से हमें उनका पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट हैं या नहीं है। ठीक है, और अगर हमें लाइव या डेड जो है रोडेंट दिखाई दे जाए कहीं, इससे भी पता चल जाएगा, साउंड से भी पता चल जाता है, और उनकी स्मेल से भी हमें पता चल जाता है कि रोडेंट्स हैं या नहीं हैं। तो ये सारे मेथड हैं जिनसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रोडेंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर पता चल जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉपर सैनिटेशन इसके लिए ज़रूरी है। कैसे करेंगे हम सैनिटेशन, इसके लिए प्रॉपर रिमूवल ऑफ ट्रैश और गार्बेज पाइल्स, रिमूवल ऑफ ग्रास, वीड, अनडिजायरेबल वेजिटेशन, एलिमिनेशन ऑफ पोटेंशियल रोडेंट हार्बोरेजेस, एंड प्रॉपर स्टोरेज प्रैक्टिस टू अलाउ क्लीनिंग इंस्पेक्शन। ठीक है, तो इससे हम सैनिटेशन को मेंटेन कर सकते हैं। एक्सक्लूशन मेथड्स क्या हैं इसके, इसमें एक्सक्लूशन मेथड्स में हम क्या कर सकते हैं कि सील कर सकते हैं इनके ऑल द ओपनिंग ग्रेटर देन 1/4 और माइस फॉर 1/2 इंचेस फॉर एड्स। ठीक है, यूज कोर्स स्टील वुड और सीट मेटल हार्डवेयर, क्लॉथ मोर्टर एटसेट्रा फॉर सीलिंग द ओपनिंग। इन ओपनिंग को सील करने के लिए कपड़ा लगा सकते हैं ओपनिंग्स पे, या कुछ भी मेटल डाल सकते हैं। एंड यूज 12 इंचेस ऑफ A24 गॉज सीट मेटल एट द बॉटम ऑफ द डोर। तो इस तरह से एक्सक्लूशन की, ताकि अंदर ही ना आए, हम रोक सकते हैं इनको। प्लांट को बचाने के लिए हम इनसे क्या करेंगे, प्लांट के ऊपर जो है वो इस तरह से मेटल की थिन सीट रैप ऑफ कर सकते हैं, या इस तरह से, जिससे कि वो प्लांट के ऊपर ना जाएं, हमारे प्लांट्स के ऊपर ना जाएं। और पॉपुलेशन को रिडक्शन के लिए हम अलग अलग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इनकी पॉपुलेशन रिडक्शन के लिए ट्रैप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि केज ट्रैप्स हैं, वुडन ट्रैप्स हैं, वायर ट्रैप्स हैं, स्नैप ट्रैप, बेम्बू ट्रैप, बैंडिकोट ट्रैप, डबल माउथ शोर सेक्स ट्रैप, यूनियन ट्रैप्स। ये सारे ट्रैप्स हम इनके
लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इनको पकड़ के कहीं और जो है ले जाया जा सके। और इनकी जो इन्फेस्टेशन है इज़ वेरी स्मॉल एंड केमिकल कंट्रोल लाइक पॉइजन बेटिंग फ्यूमिगेशन इज़ इम्प्रैक्टिसेबल। ये इस तरह से वेरियस टाइप के ट्रैप हैं इनको पकड़ने के लिए स्नैप ट्रैप्स हैं, मल्टी कैच, मैकेनिकल ट्रैप्स और ग्लू बोर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ द इमेज शोइंग मल्टी कैच ट्रैप here. These many rodents can enter here and they can be caught easily. Poison baiting is also another method and fumigation also can be done. इसमें क्या करते हैं हम, सिंगल डोज पॉइजन यूज़ करते हैं। ग्रुप ऑफ comparisons acute poison which kill the rat by single exposure to the poison bait. एग्जाम्पल जिंक फॉस्फेट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और मल्टीपल डोज पॉइजन भी होते हैं एंड दीज केमिकल आर इफेक्टिव ओनली आफ्टर द मल्टीपल फीडिंग ऑफ द पॉइजन बेट बाय द रेट। और इसमें आ जाते हैं वेफ्रिन है, रेटाफिन है, रोडाफ्रिन है। ये इसमें जो है डिफरेंट टाइप के केमिकल हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें रोडेंटिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं। हियर सम एंटीकोएगुलेंट्स आर फर्स्ट जनरेशन वारफेरिन है, क्लोरोफॉस्फाकिन है, डाइफॉस्फोसिनोन है। सेकेंड जनरेशन के भी हैं ये, ब्रोडी फैकोकम और ब्रोमाडिडियोलोन। ठीक है, तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम एज एंटीकोएगुलेंट्स। कुछ ऐसे भी रोडेंटिसाइड्स होते हैं जो कि नॉन एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, जैसे जिंक फॉस्फेट है, ब्रोमीथोइलिन है और कोल्सीफिरोल है। ये भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनमें जो बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं, प्रीडेशन जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, बायोलॉजिकल कंट्रोल। रोडेंट्स आर ए फूड बेस फॉर हॉक्स, ऑल्स, ईगल्स, coyotes, fox and badgers etc. Help reduce rodent number but may not be enough to adequately reduce damage. ये बायोलॉजिकल कंट्रोल से हम कर तो सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। इसके लिए कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस भी हैं, जैसे सॉइल टिलिंग कर सकते हैं कल्टीवेशन में, इरिगेशन कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन, बर्निंग डेब्रिस और रिमूवल ऑफ डेब्रिस और ग्रेजिंग मैनेजमेंट। ये सारे काम करके भी हम कुछ हद तक इनको कंट्रोल कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड in the next lecture we will discuss the integrated pest management.